ओके, तो नीचे जाइए। एट हमें कवर करना है आज। ये स्कीमा मैप बताना था मुझे, पहले मैं स्कीमा मैप बता देती हूँ। लास्ट क्लास में स्कीमा मैप मैप मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में कर पढ़ाऊंगी। यस। तो पहले आप जाइए अपने पीडीआई पे। पीडीआई हाँ हाँ, ये यस। मतलब पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंट। यस यस। यहाँ पे आप फिल्टर नेविगेशन बार पे क्लिक करिए, टेबल्स। नीचे आइए, सर्विस डेफिनेशन, सिस्टम डेफिनेशन के नीचे। नहीं नहीं नहीं, और नीचे। सिस्टम में और नीचे क्या? टेबल्स एंड ओके। कॉलम्स खोलना है, टेबल्स एंड कॉलम्स खोलना है सिस्टम डेफिनेशन के अंदर। हाँ, टेबल्स एंड कॉलम्स खोलिए इसको। टेबल्स एंड ओके। कॉलम्स इस टाइप से आ रहा है इसमें। हम्म। टेबल्स की लिस्ट नहीं आ रही है। एक मिनट। टेबल्स एंड कॉलम्स में ये आ रहा है, टेबल्स नेम्स। टेबल नेम्स आ रहे हैं, दिखाना, नीचे करना, क्लिक, नीचे करना। ओके। स्कीमा मैप, इसको खोलो। प्लीज प्लीज सिलेक्ट। सेलेक्ट द टेबल लिस्ट एक फर्स्ट। टेबल कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई, वही मैं कह रही थी, ये सिलेक्ट करने जैसा। हाँ, कोई भी कर लो। और इसको स्कीमा मैप क्लिक करो अब, स्कीमा मैप। ये किसी भी टेबल का पता है, इसके स्कीमा मैप क्या होता है, किसी भी टेबल का बताता है कि इसमें रेफरेंस टेबल कौन सी है इस करंट टेबल में। मतलब जनरली इसका मतलब कहने का ये है कि ये टेबल कितने और टेबल से किस तरीके से कनेक्टेड है, वेदर एक्सटेंडेड और वेदर रेफरेंस। ठीक है। ओके। कौन कौन सी टेबल इससे रेफरेंस्ड है और कौन कौन सी टेबल इससे ये एक्सटेंडेड है, उसके बारे में नॉलेज दिखाता है। ठीक है, इसको ड्रॉप। ओके। कौन सा टेबल सिलेक्ट किया था आपने, एसी? एसी। हाँ, नीचे करिए, एसी ढूंढिए कहाँ पर है, एसी टेबल। बेस टेबल ये देखो दिखा रहा है कि ये है ये हार्डवेयर टेबल है। एसी। ये देखिए, अब ये दिखा रहा है कि इससे कनेक्शन कैसे, सर्वर, ये कॉलम है एक, सर्वर इसमें कैसे कनेक्टेड है। अगर अगर किसी एक टेबल में दूसरी टेबल के होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस टेबल। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। हम्म। अगर टेबल के अंदर दूसरी टेबल एज ए कॉलम एडेड होती है, एज ए फील्ड एडेड होती है, तो उसे हम रेफरेंस टेबल बोलते हैं। तो इसमें रेफरेंस, एसी टेबल में रेफरेंस टेबल कितनी है देखो, सर्वर है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, बेस करेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। ठीक है। फिर उस टेबल के भी अंदर कौन सी टेबल है वो दिखा रहा है, ये देखो सर्वर टेबल के अंदर अगेन और टेबल्स हैं, है ना, यस। कंप्यूटर, हार्डवेयर, कॉन्फ़िगरेशन आइटम, बेस सिस्टम आइटम, लाइक दैट। और इसका अब इसका देखो, इसमें एरो बना होगा कि इसका बेस टेबल कौन है, सर्वर के, इस सर्वर से ये लिंक ऊपर जा रहा है, ऊपर जाना है। कहाँ पे जा रहा है ये, हाँ यही यही लिंक कहाँ पे जा रहा है, कंप्यूटर, सर्वर्स के अंदर हम्म। कंप्यूटर रेफरेंस। तो ये बेसिकली पूरा मैप दिखा देता है कि कौन कौन सी टेबल, करंट टेबल जो हमने सेलेक्ट किया है उससे कनेक्टेड है और कैसे कनेक्टेड है। पूरा उसका मैप को हम, जो मैप हमारे ओके। पास अवेलेबल होता है उसी को हम कहते हैं स्कीमा मैप। सो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि रेफरेंस टेबल कौन सा है और ये कौन सा देखिए है? ना, आप नीचे जाइए जरा। ये जो ग्रीन कलर में है ये सारी रेफरेंस टेबल ही है। ये एसी, ओके। देखिए एसी के नीचे ये दे रखा है ना, सर्वर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, और लिखा भी है कॉलम्स कॉलम्स कॉलम्स, इट मीन्स ये कॉलम है। ओके। ठीक है। और और इसमें ये सर्वर में भी जाएंगे तो देखो, सर्वर के अंदर अगेन कॉलम्स है, एज ए कॉलम कंप्यूटर, हार्डवेयर, कॉन्फ़िगरेशन आइटम, बेस कॉन्फ़िगरेशन आइटम, लिखा है बाजू में कि ये कॉलम है इसके। हम्म। रेफरेंस टू सर्वर ये लिखा है देखो। ये बैकअप लिखा है, डिजास्टर बैकअप। डिजास्टर बैकअप वो हमारा सर्वर से लिंक है, हाँ, सर्वर टेबल से डिजास्टर लिंक है। बैकअप मीन्स होता है कि अगर इन केस कोई कोई कुछ हो जाता है जिससे हमारा डेटा लॉस होता है तो हम कैसे रेफरेंस कर, वो उसका मतलब बता रहे हैं, डिजास्टर बैकअप, बैकअप के लिए कौन सा है। ओके। सो लेट्स एग्जांपल कि हमारा टेबल वर्क नहीं कर रहा है या डेटा पुल नहीं हो रहा है। सो हम्म। उस टाइम हम ये स्कीमा में जाके देख सकते हैं कि कौन से टेबल से हमें रेफरेंस फील्ड है और कौन से नहीं, ये टेबल से नहीं। उस केस के लिए नहीं, ये केस है
जब सपोज जो हमारे सर्वर मेंटेन हो रखे हैं ना क्लाउड में, उसमें अगर हम्म। गड़बड़ होती है तब। और ये खाली ओके। स्कीमा मैप ने सिर्फ आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको यही समझना है स्कीमा मैप क्या होता है। होता क्या है कि कौन से टेबल से रेफरेंस्ड है, कौन से टेबल से एक्सटेंडेड है, उस पूरा मैप, उसका पूरा मैप। और टेबल ओके के अंदर गुड। और जिनसे रेफरेंस जो उनके अंदर कौन सी टेबल है उनका भी, जब तक पूरा एंड नहीं हो जाता। ठीक है। ओके। देखिए, अब कंप्यूटर कंप्यूटर भी होगा इसमें कहीं पे जाके। सेकंड में कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर वो ऊपर है, हम्म। सर्वर के ऊपर। सर्वर के ऊपर जहाँ पे आपने एरो एरो कर रखा है ना वहाँ। यस। हाँ ये है। और इसको हम्म। मिनिमाइज करना जरा कंप्यूटर को, और देखते हैं कौन से हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर देखो कहाँ पर है। हार्डवेयर देखो इस कंप्यूटर के नीचे वो लेफ्ट में आया हुआ है, वो कैसे कनेक्टेड है देखो उस। मोस्ट रेफरेंस, मोस्ट फ्रिक्वेंट लॉग्ड इन यूजर। ओके। ये तो देखिए ये हार्डवेयर हार्डवेयर ने राइट हमें साइड में, कंफर्म राइट किया। साइड में है हार्डवेयर। हम्म। तो ये वही है कि कौन सा टेबल रेफरेंस है और कौन सा टेबल एक्सटेंडेड है, इसका पूरा मैप बना के देता है जो भी हमने करंट टेबल सेलेक्ट की है। करंट टेबल इस केस में एसी है। ओके। ठीक है, गॉट इट। हम्म। चलो वापस आ जाओ पीडीआई पे, सॉरी पीडीएफ पे पहले जाओ, देखें क्या सिलेबस है 8 मॉड्यूल का। फॉर्म्स एंड लिस्ट मैंने आपको बताया था। फॉर्म्स क्या होता है, एक रो को फिलअप करने का या एक रो को जो शो करता है उसे हम कहते हैं फॉर्म। और लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फॉर्म होता है एक रिकॉर्ड और लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जो पूरी लिस्ट आ रही थी करेक्ट। टेबल के अंदर की कौन कौन सी रो हैं, जो रोज होती है उनको हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स लिस्ट नाउ। डिजाइनिंग फॉर्म एंड लिस्ट, जो मैं उस दिन आपको फॉर्म खोल के दिखाता रहा उसमें हम फील्ड ऐड कर रहे थे। चलो हम फिर से इसको करते हम्म। हैं, लिस्ट और डिजाइनिंग फॉर्म करते हैं। खोलो खोलो खोलो, वो पीडीआई खोलो। हाँ इसमें आप खोलो सिस अंडरस्कोर यूजर। ये आपको याद हुआ कि नहीं अभी तक, सिस अंडरस्कोर यूजर यस यस यस। डॉट फॉर्म कर दो, एंटर। हाँ देखो ये यहाँ पे जो पर्सनलाइज का ऑप्शन है, देखो पर्सनलाइज का ऑप्शन, हाँ ये यहाँ पे तो हम ऐड ये सब कर सकते हैं, यहाँ से नहीं है मेरे ख्याल से। वो होगा, आप वो करिए, क्लिक करिए कंटेक्स्ट मेनू, कंटेक्स्ट मेनू क्लिक करिए। हम्म। कॉन्फ़िगर, फॉर्म डिजाइन, फॉर्म डिजाइन, फॉर्म डिजाइन, फॉर्म डिजाइन सेकंड नंबर पे। हाँ, माउस थोड़ा सा स्क्रॉल डिले हो रहा है। अच्छा, क्रॉस क्रॉस कर दो, नॉट ना, हाँ। ये देखिए, अब ये जो व्यू ये है, ऊपर से हम व्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो डिफॉल्ट व्यू है ना ऊपर हम्म। टॉप डाउन में। और न्यू व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। चलो हम न्यू व्यू क्रिएट करते हैं। न्यू पे क्लिक करो, एक दूसरा नया व्यू क्रिएट, टेस्ट डाल दो। हो गया। हम्म। देखो ऊपर टेस्ट सिलेक्टेड। अब इसको हम क्या करते हैं, खेलते हैं इसके साथ। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसमें से सेक्शन नीचे करना, स्क्रॉल डाउन। सेक्शन ऐड करने के लिए इसमें कहाँ से होगा, वेट ए मिनट, नीचे करना, ऊपर जाना, स्क्रॉल अप, टू कॉलम्स, ये ये देखिए वाला। बटन आ रहा है, हाँ हाँ यही है। ऐड का बटन आ रहा है, इसको क्लिक करिए। हम्म। अब नीचे एक और सेक्शन आ गया है, देखिए नीचे टू कॉलम्स पे क्लिक कीजिए। टू कॉलम्स, टू कॉलम लिखा है, उसको ड्रॉप डाउन लेके आओ। यहाँ पे वन कॉलम कर दो, वन कॉलम, वन कॉलम। मतलब यहाँ पे हम वन कॉलम। अब देखिए इसमें से कौन से फील्ड्स जो हैं जो एडिड नहीं है उनको यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे, ओके। हाँ आप यहाँ पे लेके आओ, फिल्टर जाओ, फिल्टर पे, फिल्टर पे यहाँ पे आप डालो रिलेटेड लिस्ट।
आ रहा है कहीं रिलेटेड लिस्ट? नहीं। नहीं आ रहा है। फील्ड टाइप्स नहीं। यूजर सीआई रिलेशन आ रहा है। अच्छा, इसमें से कंट्री कोड उठा लो। अपने ड्रैग अपने करो। अपने अपनी मर्जी से कुछ भी दो तीन फील्ड को लेके आओ यहाँ पे, जो भी तुम्हें हम्म। कुछ भी ड्रॉप एंड डाउन कर लो। एम्प्लॉय नंबर कर सकते हो, मैनेजर कर सकते हो, एनीथिंग। ऊपर देख लेना सेम रिपीट ना हो रहे हो, ये वाले कॉलम्स ऊपर ऐड ना हो, ये देख लेना एक बार। नहीं नहीं, ऊपर नहीं है। फोन नंबर हमने ऐसे डाला था कि फोन नंबर डाला था? नहीं 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 डाला। नहीं नहीं नहीं, हमने अब इसमें से कंट्री कोड मैनेज। रिमूव भी कर दो। ये वेब सर्विस एक्सेस को हटा दो। हाँ, और इसको भी हटा दो। हटा दो। चलो, अब इसको सेव कर लो। अब वापस अपने पीडीआई पे जाओ। व्यू सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंटेक्स्ट मेन्यू क्लिक करो। कंटेक्स्ट मेन्यू ऊपर से नहीं होता, यहीं पर होता है। यहाँ पे नहीं होगा, कि जो इसका बार है ना, दिख रहा है ग्रे ग्रे एरिया, इस पे क्लिक। ये वहाँ पे, हाँ। हाँ, उसमें कहीं पे कॉन्फ़िगर आ रहा है, एक्सपोर्ट आ रहा है। नहीं, यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। आ, सॉरी। ये अभी न्यू रिकॉर्ड है, वहां पे नहीं करना पड़ेगा, वहां पे वो ब्राउजर के दिखाता है। यहाँ पे कहीं पे आपको वो दिख रहा है, व्यू। हमें आई थिंक ये लिस्ट ओपन करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही होगा। नहीं होता, यही फॉर्म से ही होता है। फॉर्म से ओके। ही होता है। एक्सपोर्ट, क्रिएट फोल्डर, कॉपी। कॉपी, लोड फॉर्म, सेव, नो। कॉन्फ़िगर। एक मिनट, ये जो थ्री डॉट मेन्यू, इसको क्लिक करना, थ्री डॉट मेन्यू को। यहाँ पर भी टॉगल टेम्पलेट बार है। आ, तो न्यू रिकॉर्ड, यूजर न्यू रिकॉर्ड। ये ऊपर जो यूजर न्यू रिकॉर्ड है, इसको जरा देखना जरा, ऊपर ऊपर यूजर न्यू रिकॉर्ड लिखा, यहाँ पर कुछ है? नहीं। नहीं। ये व्यू हम उस दिन देख तो रहे थे, कहाँ पर था वो व्यू? हाँ, वही ना दिखाई मैं। दे रहा था उस दिन ना। आई थिंक मेरे ख्याल से हमें यूजर लिस्ट ओपन करके यूजर ही लिस्ट पे नहीं होता है, यूजर लिस्ट में नहीं, फॉर्म पे ही होता है। फॉर्म में ही चलो होगा। यूजर लिस्ट खोलो, सिस अंडरस्कोर यूजर डॉट लिस्ट करना, देख लेते हैं वहां पर। इसका कंटेक्स्ट मेन्यू क्लिक करो। कंटेक्स्ट मेन्यू ये हमेशा ग्रे, हाँ व्यू। इसमें टेस्ट आ रहा है? टेस्ट तो आ ही नहीं रहा है, जो हमने अभी किया टेस्ट। टेस्ट क्या हम्म। है इसमें? फिल्टर आ रहा है। डिफॉल्ट व्यू आईटीएल मोबाइल, ये है यार। अपने अपने फॉर्म डिजाइन पे जाने जरा। इतने ही हैं, इतने ही व्यू हैं। फॉर्म हम्म। फॉर्म जो बाजू में फॉर्म, हाँ, फॉर्म। वो देखो ना, टैब में खुला हुआ है। हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा माउस का प्रॉब्लम है, वन सेकंड। यहाँ पे हमने सेव किया। उसमें जाओ, व्यू व्यू लिस्ट में जाओ जरा। व्यू लिस्ट में यहाँ पे देखो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन वहां पे सारे अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। न्यू हमने क्रिएट किया था यूज सिस यूजर के लिए, सेव भी किया है। यहाँ पे मोबाइल नहीं है, बट वहाँ पे हमें मोबाइल दिख रहा था। हाँ, यहाँ पे ये आईटिल था वहां पे, सर्विस यस। था। व्यू, इसकी सेटिंग्स तो नहीं कुछ करनी पड़ेंगी मुझे लग रहा है, जहां तक नीचे जाना, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। फॉर्मेटर्स नहीं, फील्ड टाइप्स नहीं। इसको रिफ्रेश करो एक बार, पेज को यूज वहां पे जाके रिफ्रेश करो। वहाँ इसको नहीं बाबा, उसको अब पीडीआई में ये भी पीडीआई है, वो वहां पर जाके रिफ्रेश करो। हाँ, इसको रिफ्रेश करो, फिर देखो क्या क्या है। क्लिक करो। कंटेक्स्ट मेन्यू, व्यू, आइटल, टेक्स्ट सर्च, मोबाइल, न्यू मोबाइल,
नहीं आ रहा है ना? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट से सिस अंडरस्कोर यूजर्स नॉट फॉर्म सिस क्या? अंडरस्कोर तो यूजर.फॉर्म यूजर ओनली। हाँ हाँ, यहाँ पे अभी आएगा क्या? कॉन्फ़िगर आ रहा है। हाँ, नहीं, कॉन्फ़िगर। व्यू का ही नहीं रहा है ऑप्शन। ओके, वेट लेट मी चेक कहाँ पर आ सकता है। वेट लेट मी चेक। हम्म।